आज हम दोस्तों बात करेंगे क्रेडिबिलिटी के बारे में, यानी कि अपने पे विश्वास या दूसरों पे विश्वास कैसे रखें या कैसे बनाया जाए उसके बारे में। आपने इस बुक का नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन इस बुक का नाम है द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, जिसको लिखी है स्टेफन कोवाय ने। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही ज्यादा लेसन है इस बुक में, जिसपे एक अच्छा पर्सपेक्टिव बताया गया है जो कि है क्रेडिबिलिटी। अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाना और उसको कायम रखना इस बुक में बताया गया है। इस बुक में एक एक्सरसाइज है जो कि शुरू के कुछ चैप्टर्स में ही आ जाती है, जो कि हमें खुद की क्रेडिबिलिटी बनाना सिखाती है कि हम खुद से कितना सच बोलते हैं, खुद से कही हुई बातों को कितना लागू करते हैं। वो एक्सरसाइज का लिंक अगर आप ये बुक ना पढ़ना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिर्फ वो एक्सरसाइज से भी पता लगा सकते हैं खुद पे आप कितना विश्वास करते हैं और खुद को कितना आप जिंदगी में धोखा देते हैं। तो अब बात करेंगे कि एक फिल्म जो कि सेल्फ क्रेडिबिलिटी के बारे में बताती है बॉलीवुड में, जिसका नाम है स्वदेश। स्वदेश में शाहरुख खान ने मोहन का रोल किया है और मोहन एक एनआरआई है जो कि नासा की कंपनी में काम करता है, स्पेस कंपनी में काम करता है और अमेरिका से इंडिया आया है अपनी कावेरी अम्मा से मिलने, जो कि एक गांव में रहती है। गांव की हालत देख के उसे ऐसा लगता है कि इंडिया की तरक्की अभी इतनी अच्छी नहीं हुई जिस तरीके से अमेरिका की हुई है, क्योंकि अमेरिका एक खुले दिमाग से सोचता है और इंडिया एक बंद दिमाग से अभी भी वैसे की वैसी चीजें करता जा रहा है जैसे वो शुरू में था। ये बहस उसके गांव में काफी लोगों के साथ होती है और बहस होने के बावजूद भी कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं होता। शाहरुख खान भी, यानी कि मोहन के जो रोल में होता है, वो भी तैयार नहीं था इस चीज के लिए कि मुझे इंडिया को सुधारना चाहिए, क्योंकि वो तो छुट्टियां मनाने आया था, अपनी कावेरी अम्मा से मिलने आया था और अपनी कावेरी अम्मा को अमेरिका ले जाने आया था ताकि वो उनको एक ऐशो आराम वाली जिंदगी दे सके। बस गांव की यही बहस होती रहती है और क्या कहते हैं, कोई भी अपने आप से वादा नहीं करना चाहता, कोई भी अपने आप से प्रॉमिस नहीं करना चाहता कि मैं इस गांव को अच्छा कर सकता हूं। कुछ लोग होते हैं वहां के जो अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, जो कुछ सोचते हैं कि हाँ हम इसको अच्छा कर सकते हैं, लेकिन गांव उनको धकेल के नीचे कर देता है, क्योंकि शायद उनकी वो नॉलेज काम नहीं आ रही होती जो गांव को ऊपर उठा सके। लेकिन शाहरुख खान जो कि एनआरआई होता है, उसके पास वो सारी नॉलेज होती है या वो सारी टेक्निकल नॉलेज होती है जो उस गांव को एक बेहतर डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन फिर भी वो सिर्फ डिबेट करता रह जाता है कि इस गांव का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये गांव के लोग खुद के बारे में ही नहीं सोचते हैं। फिर फिल्म में एक पल ऐसा आता है जहां पर शाहरुख खान को या मोहन को ऐसा लगता है कि देश में गरीबी ही इतनी है या देश की सिचुएशन ही ऐसी है कि वो उस तरीके की नॉलेज अभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे अगर देश इतना ही गरीब रहा तो। और अगर वो सिस्टमेटिकली नहीं चले और खाने पीने के लिए ढंग से कोई चीजें नहीं है या रहने के लिए ही जगह ढंग से नहीं है, तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे और देश के भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे। तो इस मूवी में एक क्षण ऐसा आता है जहां पर 25 पैसे का पानी का गिलास वो एक छोटे से बच्चे से लेता है जो रेलवे स्टेशन पे बेच रहा होता है। उसको ये समझ आ जाता है कि इस देश में कम से कम इतना तो लोगों के पास पैसा होना चाहिए या इतने तो रिसोर्सेस कम से कम लोगों के पास होने चाहिए कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके, ना कि ऐसे छोटे मोटे काम करके इस देश की हालत ऐसे ही रखें। तब शाहरुख खान यानी मोहन, उस करेक्टर का नाम जो है, वो मन ही मन ये सोच लेता है कि अब मैं अमेरिका जाने से पहले अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि उनकी वो एक परेशानी तो वो दूर कर सके, जिनसे वो भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच सके और मेरे से कुछ सीख सकें कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। तब शाहरुख खान महसूस करता है कि गांव में जब बिजली नहीं होती या ज्यादातर बिजली जब जाती रहती है तो लोगों को परेशानी तो होती है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है और वो सरकार के जैसे लड़ नहीं सकते कि हमारे गाँव में अच्छे से बिजली लाई जाए। तो शाहरुख खान ये कोशिश करता है कि कम से कम इनके गांव में बिजली तो लाई जाए ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सके, ताकि वो इंटरनेट का सही से इस्तेमाल कर सके और इंटरनेट का इस्तेमाल करके सही नॉलेज प्राप्त कर सके कि दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। तो वो क्या करता है, एक जगह ऐसे ढूंढ लेता है जहां पर पानी इकट्ठा करके वो बिजली पैदा करता है और अपनी नॉलेज के हिसाब से गांव वालों को इकट्ठा करके एक पूरा टीम वर्क के साथ वो गांव के लिए टेक्निक तैयार कर देता है जिसमें वो पानी से बिजली बना सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद शाहरुख खान को ये एहसास हो जाता है कि उसने जो अपने आप से वादा किया था कि वो कुछ ठीक करके जाएगा,
वो अपने देश के लिए वो ठीक करके वापस चला जाता है। चाहे वो वापस आया हो ना आया हो उस फिल्म में, वो तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं इस बुक का वो एक सार आपको बताना चाहता हूं कि जब आप खुद से कुछ प्रॉमिस करते हैं तो वो आपको पूरा करना ही होगा फुलफिल। जब शाहरुख खान खुद से प्रॉमिस कर लेता है कि अब उसको गांव के लिए कुछ करके जाना है, तो वो किसी से बहस नहीं करता, क्योंकि उसने खुद से प्रॉमिस कर दिया और उसको खुद पे विश्वास होता है कि वो ये चीजें कर सकता है। और अगर फेल भी हुआ तो कम से कम वो ये कहता है कि उसने कोशिश जरूर की, और वहां पर डिबेट का पूरा चांस खत्म हो जाता है। तो जब भी आप कोई प्रॉमिस अपने आप से करते हैं तो आप दुनिया को दोष नहीं देते, आप अपने आप को दोषी मानते हैं या फिर अपने आप पे गर्व फील करते हैं। वही मैसेज स्वदेश मूवी में भी दिया गया है। तो अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपना विश्वास बढ़ाने के लिए प्रॉमिस सिर्फ उतने ही करें जितना आप फुलफिल कर सकते हैं या जितना आप निभा सकते हैं। नहीं तो आप अपने आप पे ही गिल्ट लेके बैठेंगे। और जो मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, अगर आप उसको इम्प्रूव कर पाए साल भर साल या महीने बाय महीना, उसके मार्क्स अच्छे ला पाए, तो आपको पता चलेगा कि आप में भी इम्प्रूवमेंट दिखने लगी है। खैर, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा और एक टेक्निक मैं नई वीडियो में लेके आऊंगा जो कि इस क्रेडिबिलिटी वाले पार्ट के बाद आपको काम आएगी। जब आप अपने आप पे विश्वास करने लग जाएंगे तो वो टेक्निक आपके इस काम आएगी कि और नई नई चीजें कैसे ट्राई की जाए और नए नए गोल्स कैसे सेट किए जाए। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर किसी का आत्मविश्वास बढ़ाना हो तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नई वीडियोस देखने के लिए। अगले वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा। थैंक यू।